नमस्कार, प्रणाम। मैं अर्चना तिवारी। स्वागत है आप लोगों के हमारे चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। और आज का बहुत बड़ा कमेंट और निवारण हित था, सुख समृद्धि दाम्पत्य जीवन के लिए, लड़ाई झगड़ों से छुट्टी के लिए या छुटकारा पाने के लिए। पति पत्नी में अगर नहीं पड़ता है तो उसके लिए, अगर आप शक्ति विहीन हैं और अपने आप को हमेशा कमजोर महसूस करते हैं किसी भी चीज में कि हमसे नहीं हो रहा है और नहीं हो पाएगा, तो इस शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने घर के कलह को दूर करने के लिए, अलक्ष्मी को भगाने के लिए और लक्ष्मी को बुलाने के लिए, ऐसे बहुत सारे निवारण हैं जो आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके परिवार को, आपके घर को, आपके बाल बच्चों को सुख समृद्धि से भर देगा। इसी नियम को आज जानते हैं। और ये मानसिक रूप से जो प्रभाव होता है इसका, वो परेशान कर देता है और अच्छे-अच्छे लोग आर्थिक तंगी के कारण परेशान हो जाते हैं। तो इसी आर्थिक तंगी से कैसे छुटकारा पाएँ? अपने घर की लड़ाई झगड़े को कैसे दूर करें? अगर निवारण नहीं है तो इसका उपाय क्या करें? किसी से कुछ नहीं कह पाते हैं तो इसको बिना किसी को बताए भी आराम से कैसे कर सकते हैं? और अपने बाल बच्चों को सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें? अगर आर्थिक तंगी एकदम मजबूर कर देती है, पैसा आता है और टिकता नहीं है आपके घर, तो भी इसका निवारण कैसे करें कि टिकने लगे और आपके घर लक्ष्मी का विकास हो, सबकी बुद्धियाँ ठीक हो जाएँ और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारी तंगियाँ एक साथ दूर हो जाएँ। तो जिसके साथ ऐसा है, उसके लिए ही ये वीडियो है। और इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें और वॉच करें पूरा-पूरा, क्योंकि सारे नियम एक साथ तो बताए नहीं जा सकते, तो स्किप करके देखने से उस नियम को अधूरा आप छोड़ देंगे। और कोई ऐसा नहीं है कि जिसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए विशेष रूप से इन बातों पे हमेशा ध्यान दें। और जब भी चाहें आप आराम से इसको कर सकते हैं, बिल्कुल साधारण उपाय और बिल्कुल आसान तरीके से करना है, कोई तामझाम भी नहीं करना है। तो चलिए नियम से जानते हैं कि आर्थिक तंगी होती क्यों है? पहले बढ़ाना क्या है, बाद में बताते हैं, पहले होती क्यों है ये सुनें। जिसके घर में जिसके घर में जो घर का मालिक मुखिया होता है, वो देर से सो के जगता है, तो उसके घर में कलह निश्चित रूप से होता है, क्योंकि शनि और राहु का प्रकोप जो होता है, न्याय जो होता है, वो उसके साथ शुरू होता है और उसकी बुद्धि खराब होने के कारण सारा परिवार एक साथ खराब होता है। क्योंकि जब उसकी बुद्धि खराब होगी तो वो किसी के साथ अच्छा नहीं सोचेगा और किसी के साथ अच्छा और किसी के साथ बुरा करना, दुर्व्यवहार करना और दो आँखें करना शुरू होगा। इसके लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाएँगे और बाँट-बँटवारा तक का भी नियम आ जाएगा। दूसरा है, अगर आपके घर में आटा गूँथ के रखा जाता है तो वो पिंड के समान हो जाता है, जो पिंडा दिया जाता है पितरों को। इसीलिए उसपे पितृ दोष लग जाता है, वास्तु दोष लग जाता है, तो कलह निश्चित रूप से पैदा होना होता है, क्योंकि पितृ नाराज़ होते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़, ज़रूरत की चीज़ें अगर किसी को नहीं दी जाती है, तो वो सही रूप से नाराज़ हो जाता है, तो इसीलिए वो नाराज़ हो जाते हैं और श्राप देते हैं। इसलिए भी आपके घर कलह होता है, तो इसलिए आटा जब बनाना रहे तभी उसको गूँथें, मिलाएँ, गूँनें, पहले से गूँथ के बिल्कुल ना रखें। तीसरा, अगर आपके घर में झाड़ू-पोछा समय से नहीं होता है, जैसे किसी के घर बहुत होता है, हमने भी बहुत सारी जगहों पे और अपने अगल-बगल भी देखा है कि झाड़ू-पोछा लोग दोपहर में करते हैं। दोपहर में क्या होता है, दोपहर में दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियाँ जो भूत-प्रेत होते हैं, उनका निवास होता है। इसलिए जब जिसके टाइम हम जो काम करेंगे, वो चीज़ उसको मिलेगा। अगर सुबह और शाम की सफाई करते हैं तो लक्ष्मी का निवास होता है, लेकिन अगर दोपहर में करते हैं तो दरिद्रता का निवास होता है। इसलिए झाड़ू-पोछा का नियम है कि आप घर में सो के उठने के बाद अपने घर पूजा-पाठ करने के लिए सभी अपने पूरे घर को पोछा लगाकर, नमक डालकर या जो भी चीज़ें दिन के हिसाब से डालनी है, बहुत सारे वीडियो में आपको मिल जाएँगे कि किस दिन कौन-सा चीज़ डालना है। तो वो चीज़ें डाल के लगाएँ और उसके बाद गंगा जल छिड़क कर अपने घर को पवित्र करके ही पूजा करें। अगर नहीं करते हैं तो हफ्ते में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को, तो ऐसा बृहस्पतिवार को ज़रूर कर लें। तो ऐसा करने से भी आपके घर दरिद्रता नहीं आएगी और लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। चौथा क्या है कि जब भी आपके घर कोई आता है तो बिना पानी पिए चला जाता है और नकारात्मक शक्तियाँ छोड़ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उसको 1 गिलास पानी उसके सामने ज़रूर रखें, अगर वो नहीं पीता है तो पेड़-पौधों में डाल दें।
5वां नियम ये है कि सभी परिवार को पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि अगर सनातन धर्म शक्ति जो हमको प्रदान करती है, हमारी शक्तियाँ आत्मविश्वास जो जगाती हैं, हमारे बुद्धि को जो शुद्ध करती है, अगर हम उसके साथ नहीं रहेंगे तो गंदगी जहाँ फैलेगी वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं आएँगी। अब चलिए आगे जानते हैं इस बात को कि कैसे आएँगी। सुबह अपने घर को स्वच्छ बनाना है, पूजा-पाठ करना है, बिल्कुल गलत चीज़ें जो हैं वो नहीं करनी है, गंदे बर्तन अपने घर नहीं रखने हैं, साफ-सुथरा हमेशा रात को भी एक बर्तन ना गंदे रखें, दिन में भी ना रखें। अगर मजबूरीवश रह भी जाता है तो उसको एकत्रित करके किसी चीज़ से ढक दें, क्योंकि जब गलत चीज़ें होती हैं तो उसके साथ गलत नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वही वो सब खाते और पीते हैं। तो जब उनका वास होगा तो भगवान का वास खत्म हो जाएगा, तो लक्ष्मी नहीं आएँगी, अलक्ष्मी का ही वास होगा। तो हमारे घर पैसे, रुपए या सद्बुद्धियाँ नहीं रहेंगी तो फिर सकारात्मक शक्तियाँ नहीं रहेंगी तो लक्ष्मी नहीं टिकेंगी। अब अगला नियम इसका जानते हैं कि अगर आप शारीरिक रूप से परेशान होते हैं और खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, हमेशा बीमार बनने की स्थिति रहती है और बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगता है और चाहते हुए भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, किसी परीक्षा में पास नहीं होते हैं, तो इस ओरिजिनल मंत्र को ढूँढ कर तब जाके आप करें। अगर ज़रूरी पड़े तो कमेंट में लिखें, हम ज़रूर सेंड करेंगे। तो इस मंत्र को पढ़ें। ओम सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को 108 बार 21 बार दुर्गा सप्तशती कुंजिका का मंत्र है, उसमें से निकालें। अगर नेट पे ढूँढना चाहे तो भी मिल जाएगा। निकाल के इस मंत्र को हमेशा पढ़ते रहें। संस्कृत का श्लोक है और बेहद ख़ास मंत्र है ये। जो भी इसको रट लेगा उसका निश्चित रूप से सफलता निश्चित हो जाएगी। दूसरा मंत्र है, आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, सास-ससुर से होते हैं, बहू में सास में होता है, नंद में होता है या परिवार में हमेशा कलह बना रहता है, तो इस मंत्र को पढ़ें, सबके बीच सामंजस्य बैठेगा और प्यार निश्चित हो जाएगा और सबकी आँखों के तारा हो जाएँगे आप। तो इस मंत्र को ज़रूर पढ़ें। देहि सौभाग्यरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि। इसके साथ एक मंत्र और है जो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ओम विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमाश्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि। चारों दिशाओं में आपकी कृति फैलेगी और माता लक्ष्मी, माता कालिका, माता सरस्वती का आशीर्वाद जब आपके आस-पास होगा, आपके अंग में विराजमान होंगी, आपके जीवा पे, आपके शरीर पे उनकी छत्र छाया बनेगी, तो आपके से शारीरिक हमेशा धर्म होगा, तो माता लक्ष्मी खुद से वास करेंगी। इन नियमों को जानें, इसके साथ अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएँ। माता लक्ष्मी की पूजा बृहस्पतिवार को केले के पौधे में, मनी प्लांट के पौधे में दूध से करें, गंगा जल से शिवलिंग को चढ़ाएँ और रुद्राभिषेक की तरह बिल्कुल पूजा करें उनका। इसके बाद हनुमान जी का एक शनिवार को या मंगलवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएँ और बोलें कि हे भगवान, हम इससे परेशान हो गए हैं इस चीज़ों से और हम इसका बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, हमसे ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो आप इसको सँभालिए, हमको सद्बुद्धि दीजिए और हमारे धर्म को बढ़ाइए, तो वो आपका साथ निश्चित देंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए और अपने परिवार को सुरक्षित और संस्कारी बनाने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, माता लक्ष्मी का निवास करने के लिए ज़रूर करें और करके देखें, ऐसा निश्चित रूप से आपके घर विकास होगा और सारी दरिद्रता और बाधाएँ दूर हो जाएँगी। जय माता जी, जय महालक्ष्मी।